गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। और अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और आज सुबह से ही मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सुबह से ही बूंदें गिर रही हैं, लेकिन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी है और शाम का वक्त हो रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मैदा रखा हुआ है तो सोच रहे हैं उसका कुछ नमकीन बना लेते हैं ताकि शाम की चाय के लिए नाश्ता भी हो जाएगा। और तो ये देखिए, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और अंधेरा भी लग रहा है। आज लाइट भी नहीं है, पूरे घर में अंधेरा सा हो गया है। तो चलिए चलती हूँ मैं किचन में और चाय नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर ये मैदे में मोहन लगा रहे हैं और मैं जा रही हूँ, तब तक चाय चढ़ा दूँगी गैस पर। और बच्चे अपना मोबाइल में बिजी हैं। तो इसमें हमने जवाइन डाला है और रिफाइंड से इसमें मोहन लगाएंगे और थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो इधर मैंने चाय चढ़ा दी है और दोपहर के कुछ बर्तन पड़े हुए हैं तो मैं उन्हें जाके धुल लूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने सारा बर्तन धुलकर साफ़ कर लिया है और जब तक मैं बर्तन धुल रही थी तब तक इन्होंने आटा भी तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसे रख दूँगी किचन में और यहाँ पे पहले साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा खिलौने बिखरा के रखे हुए हैं। तो सारी चीज़ों को मैं पहले हटा दूँगी और उसके बाद ही मैं जाऊँगी बनाने के लिए किचन में। तो जब मैं सारे खिलौनों को भर रही थी तो मन्नत आ गई फिर से उसे गिराने के लिए। जब भी खिलौने भर के रखो उसे गिराने में बहुत ही मज़ा आता है। तो भरने पर वह तुरंत उसे गिरा देती है और यहाँ पर वो मेरी बिंदी भी निकालने लगी थी। तो अभी तक खिलौने पड़े हुए थे तो वो खेल नहीं रही थी और इस वजह से मैं भर के रख देती हूँ कि कोई कीड़े मकोड़े आके उसके नीचे ना बैठ जाएँ। तो जब भरने लगो तब बच्चों का खेलने का मन होता है और जब पड़ा रहता है तब बच्चे नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे खिलौनों को भर के रख दिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो इन्होंने आटा तैयार करके रख दिया था और आटा काफ़ी गीला भी आज हो गया है। तो पहले मैं थोड़े से इसके सुहाल बना लूँगी और उसके बाद पपड़ी बनाऊँगी। खस्ता जो होता है उसको बेल के मैं ग्लास से काट के और चाकू से उसमें छोटे छोटे छेद कर दूँगी, तो इससे जल्दी भी हो जाएगा। तो पहले मैं 2-3 बार बेल कर काट के रख लूँगी। 2-3 घान जब हो जाएगा फ्राई करने के लिए तब मैं इनको बुलाऊँगी फ्राई करने के लिए और इधर मैं काटूँगी और उधर वो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ सुहाल। गीला ज़्यादा था तो बेलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, शायद मोहन ज़्यादा हो गया था इसका। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बेल ले रही हूँ और हमने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कई बार यह सुहाल बनाया है। मैदा मंगा के हम लोग रख लेते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। तो कभी मोमोज़, कभी सुहाल, कभी नमकीन, ऐसे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो पहले का थोड़ा मैदा रखा हुआ था तो हमने सोचा कि लाओ पहले उसका बना लेते हैं, नहीं तो उसमें कीड़े पड़ सकते हैं। और अभी मैंने परसों ही मैदा मंगाया है, वो रखा हुआ है। तो आज मैं ये सुहाल बना लूँगी और उसके बाद कल परसों में मोमोज़ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधे आटे का सुहाल काट लिया है और फिर मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है फ्राई होने के लिए और इधर मेरे हस्बैंड आ रहे हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो इधर ये फ्राई करेंगे और तब तक मैं उधर बाकी के आटे से बेलकर सुहाल कट कर लूँगी, क्योंकि 5 बज रहे हैं, चाय का भी टाइम हो गया है। तो जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग चाय नाश्ता करेंगे। तो जब भी मुझे कुछ बनाना होता है या मैं बनाने के लिए सोचती हूँ तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है उसे बनाने के लिए और जल्दबाजी में वो सारा काम ख़राब भी कर देते हैं। और अगर मैं हाथ ना लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मुझे अपना सारा काम छोड़कर वो काम करना पड़ जाता है जिस काम के लिए ये जल्दी मचाने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं बेल रही हूँ और उधर वो फ्राई कर ले रहे हैं। तो 1 घंटा लगा था हमें इस चीज़ को बनाने के लिए और तब तक उधर चाय भी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर सारे सुहाल और पपड़ी बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे नमक पारा भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे सुहाल और पपड़ी ही कहते हैं। हम लोग होली में इसे ज़्यादातर करके बनाते हैं। हमारी मम्मी काफ़ी ज़्यादा इसे बनाया करती थी
और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगता है। चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे सुहाल फ्राई हो चुके हैं और हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और अब मैं इधर चाय निकाल लूँगी हम तीनों के लिए। अचिन भी चाय पीता है। दूध उसने पीना बंद कर दिया था 2-3 साल पहले ही। तो मेरे दोनों बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया है और इसलिए मैं अचिन को भी चाय दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय निकाल लिया है और अब मैं नमक पारा निकाल ले रही हूँ और उसके बाद हम लोग बैठकर नाश्ता करेंगे। आज हम लोग इस कमरे में नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जब यहाँ पर हम लोग बैठते हैं। और यहाँ पर चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और बारिश भी थोड़ी बंद हो चुकी है। तो मन्नत आ गई थी खेलने के लिए या अपनी गुड़िया को नहला रही थी। तो बार बार मुझसे पानी मांग रही थी और कई बार मैंने इसे पानी दिया, लेकिन मैं अपना काम कर रही थी तो मुझे बार बार डिस्टर्ब हो रहा था तो मैंने पानी देने से मना कर दिया। तो बाद में ये रोने लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बार बार देखो पानी लेकर जा रही है और फिर आ रही है मुझसे पानी मांग रही है। और ये देखिए ये यहाँ पर फिर नहलाएगी गुड़िया को। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर लेती है। जब कोई काम करने लगती है तो बार बार वही करती रहती है और हमें भी काम करने के लिए डिस्टर्ब करती है। तो यहाँ पर ये दोबारा से पानी मांग रही थी। मैंने इसको नहीं दिया था क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी। तो इसके पापा ने इसे चुप कराया है। तो अब मैं आई हूँ किचन में। जो बचे हुए सुहाल और खस्ता थे उनको मैं पॉलीथीन में भरकर रख दूँगी क्योंकि अगर बाहर रखे रहेंगे तो फिर ये नरम हो जाएंगे और फिर इनका स्वाद बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसे पॉलीथीन में भरकर टाइट करके रख दूँगी ताकि हवा अंदर न जाने पाए। और कढ़ाई में जो बचे हुए रिफाइंड हैं उनको मैं कटोरी में डाल लूँगी क्योंकि आज मुझे मलाई से घी भी बनाना है। और 1 हफ्ते की मलाई हो गई है, भगोना भी पूरा भर गया है तो इसलिए मुझे घी निकालना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले डिब्बे का आटा ख़त्म हो गया है तो मैं यहाँ पर आटा चाल कर डिब्बे में भर कर रख दूँगी क्योंकि रोटियाँ बनानी होती हैं तो बार बार चालना अच्छा नहीं लगता। और चाला हुआ अगर रखा रहता है तो फटाफट से निकाल कर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वही आटा चाल कर डिब्बे में भर कर रख दूँगी। और आटा हमारा थोड़ा ही बचा है, ख़त्म होने वाला है आटा। और मुझे पता नहीं था तो इसलिए मैंने गेहूँ भी नहीं धुला था। और आज मैं धुलने वाली थी लेकिन बारिश हो रही थी तो अगर देखती हूँ कल मौसम सही रहता है तो कल मुझे गेहूँ धुलना पड़ेगा, वरना कल भी अगर इस तरह बारिश होती रही तो कल भी मिस हो जाएगा। तो मुझे आटा मंगवाना पड़ेगा क्योंकि आटा ये सिर्फ 2-4 दिन ही चलेगा और गेहूँ धुलने में और फिर सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा क्योंकि उसमें कंकड़ हैं तो उसे बीनना भी रहेगा। तो यहाँ पर मैं सारे आटे को चाल ले रही हूँ और चालने की वजह से जो आटे उड़ रहे हैं वो कैमरे के सामने बबल्स की तरह दिख रहे हैं। ये देखिए आप लोग, ऐसा लग रहा है जैसे बबल्स उड़ रहे हैं। ये आटा ही है जो हवा में उड़ रहा है। मैं जल्दी जल्दी चाल रही थी तो इस वजह से आटा काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा था। कैमरे में धुंधला भी थोड़ा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने आटे को चाल लिया है और अब मैं इसे डिब्बे में भर कर रख रही हूँ। तो डिब्बे में भर के रखने से काफ़ी आसानी हो जाती है। कभी देर भी हो जाए खाना बनाने में तो फटाफट से आटा निकाल कर हम लोग बना लेते हैं और काफ़ी जल्दी भी हो जाता है। मैं हमेशा से ही आटा चाल कर डिब्बे में रख लेती हूँ। 1 हफ्ते तक आराम हो जाता है। और डिब्बे में आटा भरने के बाद मैं कपड़े से पूरे डिब्बे को पोंछकर साफ़ कर दूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आटा बाहर चिपक भी जाता है। तो डिब्बा पोंछकर साफ़ करने के बाद मैं उसे एक साइड में रख दूँगी और उसके बाद मैं अलमारी साफ़ कर लूँगी क्योंकि आटा चालने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आटा अलमारी पर गिरा हुआ है। तो मैं उसे भी पोंछकर साफ़ कर लूँगी, नहीं तो चींटियाँ आ जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। और इस समय चींटियाँ इतनी आती हैं कि किचन में खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई चीज़ गिरती है बस तुरंत चींटियाँ आकर ढेर लगा लेती हैं। तो इस वजह से मुझे बार बार किचन साफ़ करना पड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पर पानी डाला है और पानी डालकर मैं सारी अलमारी को धुल दूँगी क्योंकि मैं अगर कपड़े से पोंछूँगी तो सारा आटा कपड़े में चिपक जाएगा और अलमारी पे भी लगा रह जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट अलमारी धुल ही लेती हूँ। तो अलमारी पर मैंने पानी डाला है और उसके बाद उसे खींचते हुए एक बर्तन में गिरा लिया है पूरी अलमारी को साफ़ करने के बाद। तो इससे पूरा आटा भी धुल गया है और जो चिपके हुए आटे हैं वो भी निकल गए हैं और अलमारी भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाती है। तो चींटियों से भी डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी अलमारी को साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैं कढ़ाई को धुल लूँगी अच्छी तरीके से क्योंकि मुझे उसमें घी बनाना है। घी पूजा करने और व्रत में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है तो इसलिए उसे सफाई के साथ निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो बर्तन वगैरह काफ़ी साफ़ रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारे डिब्बे को पोंछकर साफ़ कर लिया है, किचन भी साफ़ कर लिया है और अब मैं आई हूँ किचन में।
घी बनाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं मलाई लेकर आई हूँ, जो मलाई मैं डेली निकालती हूँ और उसे एक टाइम गरम करती हूँ। तो इस मलाई को मैं ऊपर से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं गरम करती हूँ तो घी ऊपर आ जाता है और फ्रिज में रखने के बाद ऊपर ही घी पूरा जम जाता है और बाकी का जो दूध होता है वो नीचे बैठा रहता है। तो इस तरह से निकालने में आसानी हो जाती है। तो मैं ऊपर का घी जो पपड़ी की तरह जम गया है उसको निकाल ले रही हूँ और उसके बाद घी के नीचे जो क्रीम है वो क्रीम भी मैं निकाल लूँगी और बाकी का दूध नीचे ही छोड़ दूँगी। उस दूध से मैं दही जमा लूँगी और या फिर कुछ मीठा बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं ऊपर घी की पपड़ियाँ सारी निकाल ले रही हूँ। मैं 1 किलो दूध लेती हूँ और डेली उसकी मलाई निकालती हूँ एक टाइम में, और एक टाइम में उसे गर्म ज़रूर करती हूँ। गर्म करने से घी जो होता है वो ऊपर आ जाता है और फ्रिज में रख देती हूँ तो ऊपर ही ऊपर घी जम जाता है। मेरा ये डेली का ही काम रहता है और इससे मुझे घी निकालने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। पहले मेरे पास फ्रिज नहीं थी तो मैं मलाई उतारने के बाद उसका दही जमाती थी और फिर मथानी से मथने के बाद मस्का जो निकलता था उससे मैं घी बनाती थी, लेकिन उस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा घी दही में ही रह जाता था और बहुत ही कम घी निकलता था और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लग जाती थी। और इस तरीके से जब से मैंने फ्रिज ले लिया है तब से मुझे घी निकालने में काफ़ी आसानी हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्रीम निकाल ले रही हूँ, क्योंकि क्रीम में भी थोड़ी बहुत घी रह जाती है तो क्रीम निकालना भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सारी घी और क्रीम मैंने निकाल ली है और बचे हुए दूध को मैं एक साइड रख दूँगी। कल मैं इससे दही जमाऊँगी और या फिर कुछ मीठा बना लूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने सारे घी और क्रीम को निकाल कर कढ़ाई में रख लिया है और अब मैं इसे गैस पर चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। गैस पर चढ़ाने के बाद मैं इसे बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे जलने ना पाए। अगर मैं इसे नहीं चलाऊँगी तो ये नीचे चिपक जाएगा और जल भी जाएगा। तो इसे गैस पर चढ़ाने के बाद इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है और इधर जो बचा हुआ दूध है उसे मैं दोबारा से फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है और इधर मलाई उबलने भी लगी है। तो इसे मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि घी हमारा जो है वो नीचे चिपकने ना पाए, और इसे मैं तब तक चलाती रहूँगी जब तक इसमें से घी ना निकल आए। तो यहाँ पर घी निकल चुका है हमारा और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा घी निकला है। पहले से काफ़ी ज़्यादा घी अब निकल आता है 1 हफ्ते की मलाई में। और पहले तो काफ़ी सारा घी दही में चला जाता था तो बहुत कम ही घी निकल पाता था, और अब 1 हफ्ते की मलाई में काफ़ी ज़्यादा घी निकल आता है। तो यहाँ पर मैं बीच में कुछ काम करने लगी थी तो इस वजह से थोड़ा सा मलाई नीचे जल गई है और घी ऊपर निकल आई है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और घी को ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 कंटेनर लेकर आई हूँ। ये बड़े कंटेनर में मैं डेली खाने का घी रखती हूँ और छोटे वाले कंटेनर में मैं पूजा करने के लिए घी रखती हूँ। तो अब मैं इस दोनों कंटेनर में घी को छान लूँगी। दोनों कंटेनर मेरा भर जाता है घी से और थोड़ा घी बच जाता है। तो बचे हुए घी से मैं सब्ज़ी बना लूँगी। ज़्यादातर सब्ज़ी हम लोग घी में ही बनाते हैं तो इस वजह से हमारे यहाँ सरसों का तेल काफ़ी कम लगता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि हमारे यहाँ 1 महीने में 1 किलो ही तेल लगता है। तो वो इसी वजह से लगता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें घी में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा दोनों कंटेनर भर जाता है तो मैं कटोरी में घी निकाल लेती हूँ अलग से, और घी को निकालने के बाद मैं अलग साइड में रख दूँगी। और इधर ये सब्ज़ी काट रहे हैं तो मैं फटाफट से आटा तैयार कर लूँगी, क्योंकि कुछ दिनों से रात का खाना बनाने में काफ़ी देर हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों कंटेनर भर चुके हैं और ये बची हुई जो जली मलाई है इससे मैं कल दूध के साथ मिक्स करके कुछ मीठा बनाऊँगी। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी फटाफट से। तो दोनों कंटेनर को मैं एक साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और मैंने फटाफट से आटा बनाकर रख लिया है और इधर मैंने सब्ज़ी बना ली थी। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है और अब मैं इधर दूसरी साइड फटाफट से रोटियां बना लूँगी ताकि खाना जल्दी से बन जाए, और बच्चे भूखे भी हैं और काफ़ी ज़्यादा काम भी है। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो जब तक मैं रोटियाँ बना रही थी तो इधर ये बिस्तर लगाने में जुट गए थे। तो जब ये बिस्तर लगा रहे थे तो इन्होंने मन्नत से तकिया लाने के लिए बोला और मन्नत फटाफट से कमरे में भाग के गई तकिया लाने के लिए। तो तकिया काफ़ी ज़्यादा वज़न था तो वो उठा नहीं पा रही थी, तो ना उठा पाने की वजह से वो रोने भी लग गई थी और बीच बीच में गिर भी जा रही थी, लेकिन वो तकिया लाने की जिद थी उसकी तो वो तकिया बार बार लेकर आ रही थी।
उसका मानना था कि पापा ने बोला है मुझसे तकिया लाने के लिए, मैं तकिया लेकर आऊँगी ज़रूर। तो इसलिए वो बार-बार भाग के जा रही थी। हम लोग मना भी कर रहे थे कि मत लाओ वरना गिर जाओगी, लेकिन वो फिर भी जाके तकिया और अपना बिस्तर वगैरह लेकर आ रही थी। और ना उठा पाने की वजह से मेरी तरफ देख रही थी कि मैं उठा क्यों नहीं पा रही हूँ, और रो भी रही थी, लेकिन तकिया ले जाने की उसकी ज़िद थी तो वो लेकर जा रही थी। तो यहाँ पर हम लोग बिस्तर लगा चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं रात का खाना खाने के लिए। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।